विश्वास करो, वे ही तारनहार है, वे ही पालनहार है। कहते हैं, रानी समझाते हुए कहने लगी, श्रद्धा विश्वास की बात है, आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हो, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते कि मेरे दुख के दिनों में वो भड़काते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो भड़काते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के आफत के संकट के दिनों में वो भड़काते हैं, संकट के दिनों में वो भड़काते हैं। संकट के दिनों में काम आने वाले केवल एक ही है, ना सोना काम आता है, ना चांदी काम आती है, ना कोई हमारे दोस्त सखा काम आते हैं। जब हमारे पे कोई विपदा आती है तो हमारे साथ केवल एक ही शक्ति आती है, वो है बाबा की शक्ति, वो है प्रभु, वो है भगवान। जब हमारे पास का सब कुछ चला गया तब हम बाबा की शरण में लेते हैं, बाबा की शरण लेते हैं। और जब हम सुख में रहते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। मेरा कहना यही है, अगर आप सुख में हैं तो भी बाबा को ना भूलो, दुख में है तो भी बाबा को ना भूलो। और भगवान तुम्हारे दिल में ही बसे हुए हैं, राम तुम्हारे पास है, रावण तुम्हारे पास है। अच्छे कार्य करने वाले को राम कहा जाता है, बुरे कार्य करने वालों को रावण कहा जाता है। अब ये आप सोचिए, आपको राम बनना है या रावण बनना है? भगवान तो हमारे अंतरात्मा में है। अगर कभी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारी मन भले ही कहता है कि ये बुरा कार्य कर ले, लेकिन हमारी आत्मा जो होती है, आत्मा हमें कहती है कि भाई थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देती है, ये जो आप कार्य कर रहे हो ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे अंदर ही, हमारे शरीर के अंदर ही परमात्मा विराजमान है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, क्योंकि भले ही हम ऊपर से बहुत ही अच्छे हैं,
लेकिन अगर अपनी मन रूपी चादर जब तक हम ना धो पाए तब तक हमारे मन के भीतर भगवान नहीं आने वाले। इसलिए भक्तों निवेदन है कि किसी के बारे में कभी भी बुरा ना सोचो, किसी के बारे में कोई बुरी बात ना कहो। अगर हो सके तो अच्छे कार्य करो, लेकिन बुरे काम ना करो, किसी की निंदा ना करो, जलनखोर भावना किसी के बारे में ना रखो। कोई ऊपर जा रहा है तो खींचो पैर उससे, ये बात कदापि छोड़ दो, क्योंकि साथ में एक ही आता है, वो है हमारा परमात्मा, हमारे प्रभु। रानी मीनादेवी ने समझाया, अजमाल जी को कहा कि आपने इतनी बार यात्रा की लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जो भी मांगा भक्तों के लिए, दूसरों के लिए मांगा। आप एक बार द्वारिका की यात्रा करो, एक छोटी सी बात, पुत्र की बात, बेटे की बात, अरे भगवान बैठे, वे आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। रानी का कहना मानकर भैया भक्त अजमाल जी अपनी टोलियों के साथ, भक्तों की टोली को साथ लेकर द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। रानी जी ने कुछ कसार के लाडू प्रसाद के रूप में बांध कर दिए और कुछ साथ में खाने के लिए बांध कर दिए। भक्तों की टोलियों को साथ लेकर अजमाल जी निकल पड़े द्वारिका जाने के लिए। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से भक्तगण निकलते हैं, अभी अभी आषाढ़ी एकादशी का उत्सव हमने मनाया। पंढरपुर की वारी पैदल वारी कई भक्तगण करते हैं विठल विठल नाम के गजर से। तो आइए हम भगवान को मनाएंगे। बोलिए विठल भगवान की। विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठला हरि ओम विठला, विठ्ठली शरणा माझा पांडुरंग विठला, हरि शरण माझा पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठला हरि ओम। जय हो, क्या बात है मनोज भाई, जो दासों से पधारे हमारे कई भक्तगण। जय हो। राधा मीरा रुक्मिणीच्या कृष्ण सावळ्या विठ्ठला, राधा मीरा रुक्मिणीचा कृष्ण सावळा विठला, राधा मीरा रुक्मिणीच्या कृष्ण सावळ्या विठ्ठला, राधा मीरा रुक्मिणीचा कृष्ण सावळा विठला, पांडुबाच्या सकस कुमण जनाबाईच्या विठ्ठला, जनाबाईचा विठला, विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठल विठला पांडुरंग विठला, सुपन मुक्ताई अडकालियाच्या विठ्ठला, सुपन मुक्ताई अडकालियाच्या विठ्ठला, सुपन मुक्ताई अडकालियाच्या विठ्ठला, सुपन मुक्ताई अडकालियाच्या विठ्ठला, एकनाथ नामदेव तुकोबाचे वेद लागले विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, तुझा विठ्ठला, कुंडलिकाच्या हस्तापायी उतरला विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, राम आणि कृष्ण सुत नारायण विठ्ठला, राम आणि कृष्ण सुत नारायण विठ्ठला, कौशल्य राम तू यशोचेता तू विठ्ठला, विठ्ठल
द्वारिकाधीश भगवान की जय। हो दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन दीजो, द्वारिकानाथ बेड़ा पार कर दीजो। दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, द्वारिकानाथ बेड़ा पार कर दीजो। हो दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन दीजो, द्वारिकानाथ बेड़ा पार कर दीजो। दीन बंधु दीनानाथ कहिए, कहिए। अर्जी सुन लीजो, द्वारिकानाथ बेड़ा पार कर दीजो। बोल हरि बोल, द्वारिकानाथ बेड़ा पार कर दीजो। द्वारिकानाथ बेड़ा पार कर दीजो। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। जय। इस प्रकार भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए राजा अजमाल जी और भक्तों की टोली द्वारिका पहुंची। अजमाल जी के मन में एक ही बात कि मैं कब भगवान के मंदिर में जाऊं, कब मैं अपने मन की बात प्रभु से कहूं। नहा धोकर अजमाल जी पूजा की थाली को साथ लेकर सीधे पहुंचे द्वारिकानाथ के मंदिर में। पूजा अर्चना कर अपनी झोली को सामने फैलाया। बाबा, हे नटवर नागर हमारी झोली भर दे, हे नटवर नागर, हे श्याम हमारी झोली भर दे प्रभु। अपनी झोली को सामने किया और कन्हैया से कहते हैं, रे कन्हैया हो भर दे रे, हो भर दे रे, हो भर दे रे, हो शाम झोली भर दे, भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। भर दे रे, भर दे रे, भर दे रे, शाम झोली भर दे। अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें, तुझे जाना पहचाना, तुझे जाना पहचाना, सुन तूने तारी रे सारी बातें, झूमे रे झूमे रे झूमे रे, शाम अब तो झूमे झूमे, हाथों में हाथों में, हाथों में भर दे, भर दे, भर दे रे, शाम झोली भर दे, भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। अजमाल जी के हाथों में पूजा की थाली,
प्रभु से कह रहे हैं कन्हैया आज तू मेरी झोली भर दे प्रभु, आज तू मेरी पुकार सुन ले प्रभु। अजमाल जी प्रभु से कह रहे हैं हाथ रे जोड़ धनी अर्ज करूं, अरे तुम्हारी करानात है लो सांभड़ो जियो। शरण आया री धनी लाज प्रभु राखो हो, के थारे चरणा में जाऊं बलि हारी जी। अरे बाबा चरणा में जाऊं